पहले माइंड में जीतना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में होती है। हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पर आकर हमारा माइंडसेट हमें धोखा दे जाता है। पर उसका कारण होता है दूसरों के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, या बचपन में या किसी घटना के कारण ऐसी राय बन जाना जिस पर हम पूरी तरह से यकीन करने लग जाते हैं। पर आज की ऑडियो बुक समरी कुछ इसी तरह की है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में इस तरह के माइंडसेट को न केवल तोड़ने में मदद करेगी, बल्कि मिलेनियर्स के माइंडसेट को भी हमें अच्छी तरह से समझाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल की तरफ से एक नई बुक समरी लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। गीगल ऐप पर आप ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। हार्व एकर एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं। वे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और लाइफ कोचिंग भी देते हैं। हार्व लोगों को जो भी सिखाते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। वो एक गरीब परिवार से हैं और टीनेज की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। हार्व अपने फिटनेस स्टोर के बिजनेस से बड़े बने थे, पर उसके 2 साल बाद वे दिवालिया हो गए थे। और ये वही वक्त था जब उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट के बारे में सोचना शुरू किया। तो आइए इस बुक की मदद से हम उनके एक्सपीरियंस को सीखते हैं। शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। क्या आप उन लोगों में से हैं जो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर में अमीर कैसे बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब का रिएक्शन वही है, हाँ भाई हाँ, तो फिर ये बुक आपके लिए ही है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस कराएगा जो पैसों के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। यह बुक बताएगी कि किस तरह दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपकी खुद की राय को इफेक्ट करती है। यह आपको समझने में मदद करेगी कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रहीं जिसने पैसे के बारे में आपकी सोच बनाई है। यह आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, तो आपकी शुरुआत यहीं से है। और फिर यह बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है, जहां पर आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहां आप जानेंगे कि अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फर्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यह बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज्यादा यानी कि आस्क फॉर मोर की उम्मीद कैसे रखनी है और अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाना है, सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं, बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। तो फिर क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आइए, फिर आपका सफर यहीं से शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास उन रायों को बदलने और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर यह आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन, जो साल में $8 लाख से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा तो नहीं है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन को पता नहीं कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का वो बचपन जब वो छोटा था। स्टीफन की मां ने उसे यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो लोग बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी मां के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी मां सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां पर उसके पास आम जरूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हां, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी मां के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी मां के जैसा ही सोचना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी मां को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया। अब स्टीफन की मां को समझ में आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरिया दिल बेटे पर बहुत गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेशल इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स हैं जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती हैं और बहुत पैसे कमाती हैं।
दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को यह समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। यह वही रेस्टोरेंट था जहां उसके मां और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने के टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग, और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, पर तब वो छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात यह थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई तो जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई, ताकि उसके पास कोई पैसे ही ना बचे, जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। और अब समझते हैं सीक्रेट नंबर 1। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। आइए अब इसे समझते हैं। क्या अपने पैसे के बारे में आपने अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनियर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हों और उसे पाना। याद रखिए कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों पर खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और फिर आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई न कोई पुरानी घटना या पुरानी सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलियनेयर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो कि आज का लक खराब है, या फिर आपका सारा साल का लक खराब है, या पैसे की कमी है, या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वो कर ही क्या सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वो अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं। यहां एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि एक कागज की लॉटरी को खरोंचने पर उनको खजाना मिल जाएगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। अब आपको क्या लगता है इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी कामों में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा। सीक्रेट नंबर 2। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग संकुचित सोचते हैं। यानी कि रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी जरूरत